स्वयं के दुख के अलावा इंसान का कोई ईंधन नहीं है। कामना के अलावा इंसान का कोई प्रेरणा नहीं है। तो जितनी भी हम बातें करते हैं आकाश की, पाताल की, देवलोक की, स्वर्गलोक की, नर्कलोक की, इस दुनिया की, ये सारी बातें उठती ही हैं इंसान की वेदना से, और इसका विस्तार बहुत होता है। और जहाँ जहाँ भी सांसारिक विषयों के बारे में, आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा की गई है, सबके केंद्र में अहंकार ही होता है। और अहंकार को तो सीधे सीधे देखने की आदत नहीं होती, या ये कह लीजिए कि नियत नहीं होती। तो फिर हमें बड़े घुमा फिरा के ये चीज़ें बताई जाती हैं, शास्त्रों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, संतवानियों द्वारा, गज़लों द्वारा, भजन द्वारा, हर तरीके से हमें अहंकार के बारे में बताई जाती है। विषय एक ही होता है, अहंकार। इसलिए जितने भी अच्छे शास्त्र हैं, अच्छे श्लोक हैं, अच्छे ग्रंथ हैं, सब में अहंकार की ही बात की गई है। हमें अपने से मिलाने की ही बात हो रही है। और क्योंकि हम एक तरीके से नहीं समझते हैं, इसलिए इतना बड़ा विस्तार है, बहुत सारा विषय है, हजारों श्लोक हैं, हजारों वाणियाँ हैं, हजारों चीज़ें हैं जो हमें यही समझाती है कि हम अपने आप तक कैसे पहुँचे। स्वयं से लेकर स्वयं तक ही आना है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के आना पड़ता है। स्वयं के द्वारा स्वयं तक आने के लिए ही है सब कुछ। विषय तो अनंत है दुनिया में, चाहे सांसारिक दुनिया में देखो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में देखो, हर जगह अनंत विषय है। लेकिन अहंकार एक ही होता है। जो कुछ भी हम करते हैं या चाहते हैं, सब कुछ मेरे लिए होता है, मैं ही केंद्र पर होता है। सब कुछ मेरे स्वार्थ के लिए है, मेरे लिए है। दुख हटाना है मेरे लिए, काम करना है मेरे लिए, तो सारा स्वार्थ यहाँ पे मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। इसलिए अध्यात्म में भी बहुत सारी बातें कही गई है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे दुख के लिए, मेरी वेदना के लिए, मुझे उस दुख से राहत देने के लिए। अलग अलग श्लोक, अलग अलग गीत, अलग अलग भजन हमें ये चीजें सिखाती हैं कि दुख से कैसे दूर जाएं। लेकिन एक दिक्कत हो जाता है, हमें मिलना तो स्वयं से ही है। मान लीजिए आंख से 1 इंच पीछे हमें जाना है, हमें अपने पास ही आना है, लेकिन वहां आने के लिए कभी कभी दुनिया में बहुत दूर जाना पड़ता है। चाहे आप सांसारिक दुनिया में जाओ, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में जाओ, श्लोक के द्वारा, भजन के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा। लेकिन क्योंकि हम बाहर ही ज्यादातर देखते हैं, तो कभी कभी दोनों रास्तों पे हम भटक जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो आध्यात्मिक आदमी है वो और ज्यादा भटक जाता है सांसारिक आदमी से। संसार में तो बहुत सारे विषय हैं ही, लेकिन जब आप आध्यात्मिक दुनिया में भी जाते हो तो वहाँ भी बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, तो इंसान भटक जाता है वहाँ पर। क्योंकि हमें तो आदत होती है ज़्यादातर बाहर देखने की और आगे जाने की, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप से मिलना है। तो जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर निकलते हैं तो उन्हीं चीज़ों में इतना भटक जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हमें वापस आना है हमें अपने आँख से 1 इंच पीछे, लेकिन बहुत घूम के आना है, संसार को जान के आना है, आध्यात्मिक दुनिया को जान के आना है। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि जब हम घूमने जाते हैं तो हम उधर ही भटक के रह जाते हैं, कभी वापस ही नहीं आ पाते। निकले थे हम अपने दुख को मिटाने के लिए, चाहे संसार में निकले हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया में निकले हो, लेकिन जब हम वापस ही नहीं आएंगे, उधर ही भटक के रह जाएंगे, तो दुख से मुक्ति नहीं मिलेगा ना। इसलिए कुछ भी हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी विधियां करते हैं, हर जगह हमें अपने आप को ढूंढना होता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें मेरे दुख का निवारण कैसे होगा, मैं कहाँ हूँ इन सब चीज़ में। वो हेल्प करेगा आपके दुख को मिटाने में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप उसी में विलीन हो जाओ, जानने जाओगे तो बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत चीजें हैं, कितना कुछ जानोगे आप, कितना कुछ याद करोगे आप उसी में फंस के रह जाते हो। आप भूल जाते हो कि दुख मिटाना है, मुझे अपने लिए जानना है। हमने बात किया था सब कुछ मेरे लिए है इस दुनिया में। हम संसार में भी निकलते हैं दुख मिटाने के लिए, हजार चीजें करने जाते हैं, ये करेंगे तो दुख मिट जाएगा, ये करेंगे तो दुख मिट जाएगा, ये करेंगे तो दुख मिट जाएगा।
लेकिन जिंदगी भर आप 1000 चीज़ें करते ही रहो और अपने तरफ आओ ही नहीं, तो क्या दुख मिटेगा? तो संसार में भी हमें वो सारे काम देखने पड़ते हैं जो हमें एकाग्र बनाए, जो हमें अंदर से दुख से मुक्ति दे, लेकिन हम दोनों रास्तों पे भटक जाते हैं। जब तक हम इन सब चीज़ों में एकत्व खोजना नहीं शुरू करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप खुद ही देखो ना, सब कुछ एक होता है, मिटते आप एक बार, आनंद एक होता है, सुख एक होता है, प्रेम हम एक से करते हैं, एक काम से करते हैं। तो वो एक ऐसा होना चाहिए ना जब हमारे सामने अनेकों खड़े हो जाए तो एक के सामने उतना दम हो कि वहां पे वो सामना कर सके। इसलिए जो भी आपके सामने आता है, जो आपको बहुत सारी विविधताएं दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है, आपको उसमें एकत्व ढूंढना है। एक चीज क्या है, मेरे लिए क्या है, कौन सी चीज मेरे दुख को मिटाएगा। जब तक आप ये नहीं ढूंढ पाओगे कोई फायदा नहीं होगा किसी भी रास्ते पे चलने में। हर जगह एक ही बात की गई है, हर जगह हमारे दुख मिटाने की ही बात होती है। तो हमें ये समझना होता है, जब हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना होता है कि कैसे ये मेरे हेल्प के लिए होगा, कैसे मैं दुख से मिटूंगा। एक मैं हूँ, एक मेरा भ्रम है, एक सत्य होता है और उस सत्य से मुझे एकाग्र प्रेम है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में बताया गया है, जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ कौन बोल रहा है कि जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानता है उसे शांति प्राप्त होती है। यहाँ पे जो कौन है, यहाँ पे जो है आत्मा। यहाँ पे दो चीजें हैं, आत्मा और अहंकार। और आत्मा कह रही है कि जो ये समझ जाएगा कि जितने भी यज्ञ होते हैं, तपस्याएं होते हैं, उनका भोक्ता आत्मा है, तो वो जो अहंकार है उसको शांति मिल जाएगा। हम दिक्कत ये करते हैं कि जो भी हम यज्ञ तपस्या करते हैं वो अहंकार के लिए करते हैं, उसका भोक्ता हम बनना चाहते हैं, इसलिए हमें शांति नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे लिए ये बात है कि अहंकार बस ये बात जान जाए कि यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हमें नहीं होना है, अहंकार को नहीं होना है, तो हमें शांति मिल जाएगी। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी कर्म का भोक्ता अहंकार स्वयं नहीं है उसी का नाम यज्ञ और तपस्या है। लेकिन अगर आप ऐसे अर्थ नहीं जानोगे तो आप शब्दावलियों में फंस जाओगे, और यही हुआ है हमारे साथ। जब हम पढ़ते हैं कि समस्त यज्ञों और तपस्याओं, और अगर हमसे कोई पूछ दे कि कितने तरह की तपस्या होती है, कितने तरह के यज्ञ होते हैं, तो हम नहीं बता पाते। होते हैं, बहुत तरह के तपस्याएं होती हैं, बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। अलग अलग शास्त्र में, अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में, उसके अलग अलग विधियों के बारे में। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसकी लपटें कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप जानने जाओगे, पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमें हर चीज़ याद नहीं रखना होता है। हाँ, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कितने योग सूत्र होते हैं, कितनी तपस्याएं होती हैं, कितने यज्ञ होते हैं, कितने तरह की साधनाएं होती है, सब कुछ आप जान लीजिए। जानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ग्लानि इस बात की होती है कि हमें ये चीज़ पता नहीं होती है। अगर आप आध्यात्मिक बनते हो, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कितने तरह की साधना होती है और आप नहीं बता पाते, तो आपको अंदर ही अंदर ग्लानि होता है, मैं कैसा धार्मिक आदमी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। कितने तरह की तपस्या है मुझे ये भी नहीं पता, कितने तरह के यज्ञ होते हैं मुझे ये भी नहीं पता, और आप इस दुख में चले जाते हैं जिसका कोई तुक नहीं है। अगर आपको याद है सारी तपस्याओं के बारे में, सारे यज्ञ के बारे में, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते हो और उससे दुख होता है, तो इसका फिर कोई मतलब नहीं। हमें तो एक बात समझना था ना, अहंकार के लिए समझना था। उन सारी साधनाओं में, तपस्याओं के थ्रू हम समझ लें
प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ग्लानि में डाल दिया जाता है कि हमें बहुत कुछ नहीं पता है, और उसमें हम परेशान होते रहते हैं। मेरा दुख ये थोड़ी है कि मुझे ये नहीं पता कि कितने तरह के यज्ञ होते हैं, कितने तरह के साधनाएं होती हैं। मेरा दुख तो भीतर का है ना, भीतर जो सिसक है, भीतर जो डर है, वो है मेरा दुख। उससे निकलना है हमें। हमारे भीतर कुछ है जहाँ पे दुख है, और उस दुख से राहत देने का काम करता है अध्यात्म। सारा अध्यात्म हमारे बंधन के लिए होता है। मुक्ति क्या है हमें नहीं पता, लेकिन सारे बंधनों से जब हम हट जाएंगे, सारे दुखों से जब हम हट जाएंगे, तब जो स्थिति होगी शायद वही मुक्ति होगी, नहीं पता मुझे। और जहाँ पे सिर्फ मुक्ति की बात होती है, मुक्ति ऐसा होता है, मुक्ति वैसा होता है, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। मुक्ति की बहुत सारी बातें नहीं करी जाती हैं, बंधन की बात की जाती है। हर जगह बंधन है, मेरे अंदर बंधन है, मेरे अंदर दुख है, उस बंधन से निकलना है, दुख से निकलना है, तो हमें शायद मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सारी चीज़ें हम उल्टे तरीके से बात करते हैं कि अगर हम तपस की बात कर रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं, तो हमें तमस को हटाना पड़ता है। वहाँ पे हम तमस की बात करते हैं। अगर हमें सुख पाना है, उसके लिए दुख को हटाना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें मुक्ति पाना है, तो हम मुक्ति की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बंधन की बात करेंगे, बंधन से मुक्त होने की बात करेंगे। लेकिन हमारी ये आदत नहीं है, हम हमेशा बाहरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अपने दुख की बात नहीं करते। हमें जो पाना है उसके बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, हम सुख की बातें करते हैं, दुख कैसे मिटेगा उसकी बातें नहीं करते। दुनिया में 1000 प्रॉब्लम है, वो कैसे ठीक होगा उसके बारे में बात करते हैं। हम अपनी ओर नहीं आते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं। हम सबको ब्लेम लगाते हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हम अपनी तरफ फोकस नहीं डालते कि मेरे अंदर क्या खराबी है, मैं कैसे ठीक हो जाऊँ, मैं कैसे जानूँ, मैं अपने दुख को कैसे मिटाऊँ। और आप अपना दुख मिटाओ तो हो सकता है कि बाहरी प्रॉब्लम में धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। इसलिए बार बार हमें बताई जाती है अलग अलग श्लोकों द्वारा कि अपने दुख को जानो, अपने दुख को हटाओ। और जो भी चीज़ें समय से बंधा हुआ है, जो शुरू होता है ख़त्म होता है, जो अभी है फिर नहीं होगा, ये सब तो प्रकृति के अंतर्गत आता है ना। तो जो असली यज्ञ, तपस्या और पूजा होता है, वो समय से बंधा हुआ नहीं होता है, और उसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं अभी पूजा कर रहा हूँ। आप ये बोल रहे हो मतलब आप नहीं कर रहे हो। जैसे आप गहरी नींद में हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं गहरी नींद में हूँ, आपका ये बोलना ही बताता है कि आप गहरी नींद में नहीं हो। जैसे आप बोलते हो कि अब मैं यहाँ नहीं हूँ, ये बात ही बताता है कि आप यहाँ से गए नहीं अभी तक। तो ऐसी होती है पूजा। तो अंतिम बात यह है कि हर चीज़ों में, हर जगह पे मैं को ढूंढना है। जहाँ पे मेरे दुख को मिटाने की बात हो रही है, उसको ढूंढना है, एकाग्र होना है, विषयों में फंस के नहीं रह जाना है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक। विषय का कोई अंत नहीं है, उसमें फंसने जाओगे तो बहुत लंबा फंसोगे, फिर वहाँ से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिलेगा। और ये विषय तो हमेशा से थे ना, अभी भी है और हमेशा रहेंगे। आपका अहंकार हमेशा नहीं रहेगा। ये सारा विषय आपके अहंकार के लिए है। हमें सिर्फ इन्हीं विषयों में फंस के नहीं रहना है, हमें अपनी ओर आना है। हमारी दिशा हमारी ओर होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना दुख मिटा सकें। और यही काम है पूरे अध्यात्म का।